Hello students, how are you all? So I'm Rashmi Mamgai, biology master teacher at Vedantu. So today we are just going to discuss human reproductive system. And in human reproductive system, we will be seeing female reproductive system, right? तो यहाँ पे human reproduction में हम लोगों ने start करना है female reproductive system. So let's start it. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़नी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरीज, पेयर्ड ओवरीज जो कि दोनों साइड प्रेजेंट है। और ओवरीज जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, राइट। तो इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते क्यों है, दैट वी विल सी। इट्स अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद जितनी आपको ये लेबल चीजें दिख रही है वो सारे सेकेंडरी के पार्ट है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो ऑब्वियसली इसमें सारा ये फेलोपियन ट्यूब जो ऐसे हाथ जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। और इसी फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दो ओविडक्ट है जिनसे, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली ओवरी से जो भी एग निकलेगा उसको कैच करेंगे और यहाँ पे यूट्रस में डालेंगे। तो जो ये इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर है दैट इज यूट्रस। तो हम देखेंगे ओविडक्ट को, देन वी विल सी यूट्रस। तो ये पूरा यूट्रस है, यूट्रस का पार्ट है। एंड उसके बाद वी विल सी वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब जो बाहर से चीजें दिखती है, राइट। तो दैट वी विल सी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, तो एज वी हैव सीन इन द डायग्राम इट कंप्राइजेस ऑफ, और एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरीज विच आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इट इज हैविंग ओविडक्ट्स मतलब फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस का ही नैरो रीजन को सर्विक्स बोलते हैं। वजाइना, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया मतलब जो बाहर से दिखता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मेमोरी ग्लैंड। तो ये सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो आज हम कवर करने वाले एक एक करके। वी विल सी देम इन डिटेल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरीज जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ओवरीज आप देखिए, ये जो डायग्राम है ओवरीज का है। और ओवरीज जो है वो अपनी पोजीशन पर अटैच रहता है, इस पर्टिकुलर पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, पर्टिकुलर पोजीशन में प्रेजेंट है। और वो पोजीशन वो वहां पे उसको होल्ड कौन करके रखता है, तो कुछ लिगामेंट्स होते हैं, दैट वी विल सी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरीज। तो ओवरीज में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन इनको कनेक्ट करके रखता है या उस पोजीशन पे होल्ड करके रखता है, ऑब्वियसली लिगामेंट, राइट। तो ओवरीज के लिगामेंट्स के बारे में अगर बात करेंगे तो डिफरेंट लिगामेंट्स होल्ड ओवरीज इन देयर पोजीशन। सो सबसे पहला जो लिगामेंट है दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सस्पेंसरी लिगामेंट एकदम धागे की तरह है, ये समझो कि एक रस्सी की तरह है। तो वो रस्सी क्या करेगी, वो लिगामेंट क्या करेगा, ओवरी को पेल्विक वॉल से कनेक्ट करेगा जिससे कि अपनी पोजीशन पर रह सके, ओवरी टू पेल्विक वॉल। और पेल्विक रीजन कौन सा होता है, जहां पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। जहां पे एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, राइट, उसके जस्ट अबव वाला जो पोर्शन है दैट इज द पेल्विक रीजन। तो ओवरी टू पेल्विक कैविटी में ये कनेक्ट करके रखेगा ओवरी। उसके बाद दूसरा लिगामेंट जो है दैट इज द ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट अगर हम डायग्राम देखेंगे तो ऑब्वियसली वो जो ओवरी में एक ऐसा धागा है ओवरी का, आप देख सकते हैं, जो कि इसको कनेक्ट करेगा यूट्रस के साथ। तो दैट इज ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट क्या है, जो ओवरी को कनेक्ट करेगा टू यूट्रस, यूट्रस के साथ कनेक्ट करेगा जिससे वो अपनी पोजीशन पर होल्ड रहे, मतलब रह सके, राइट। उसके बाद तीसरा जो लिगामेंट है दैट इज द मीजोवेरियम, मीजोवेरियम पार्ट ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। मीन्स ये ब्रॉड लिगामेंट का पार्ट है, काफी एक चौड़ा सा एक पार्ट होता है, चौड़ा सा, ये लगा लो एक ब्रॉड धागा है। तो वो ब्रॉड लिगामेंट क्या करता है, इसको अटैच करके रखे एब्डोमेन के साथ, एब्डोमिनल वॉल के साथ। सो इट कनेक्ट ओवरी टू एब्डोमिनल वॉल। तो यहाँ पे एब्डोमिनल वॉल टू ओवरी के साथ ये इसको कनेक्ट करके रखे।
तो ये आपको याद रखना है, बाय डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम। तो यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट मेसोवेरियम एब्डोमिनल को ओवरी के साथ कनेक्ट करके रखेगा। कैसे? तो यहाँ पे एक सारी ऑर्गन को, जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, उन सारे ऑर्गन को एक चादर होती है जो कवर करके रखती है। तो ये जो ब्रॉड लिगामेंट बनता है बस उसी चादर का है, जो सारे ऑर्गन को कवर करके रखता है ना, इंटरनल ऑर्गन्स को, उसी को डबल फोल्ड कर दो, उसको तय मार दो 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 फोल्ड में, राइट। सो ओवरी बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। यहाँ पे ये किसका पार्ट है? डबल फोल्डेड पेरिटोनियम का। और पेरिटोनियम क्या है? तो ऑब्वियसली पेरिटोनियम वो एक पार्ट होता है, पेरिटोनियम वो कवरिंग है जो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है, राइट। तो पेरिटोनियम एक तरह का कवर है जो इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिगामेंट्स, जो कि ओवरी को उसकी पोजीशन पर होल्ड करके रखेंगे। और इसमें ये कवर क्या करता है? डबल फोल्ड होके एब्डोमिनल वॉल के साथ चिपका देता है ओवरी। तो ये तो था सिंपल जो चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ऐसे इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि लिगामेंट्स हैं कौन। फिर मैंने कहा जो ओवरीज होती हैं, दे आर, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इन फीमेल। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज हैविंग टू फंक्शन। एक तो ये ओजेनेसिस करेगा, मतलब एग प्रोड्यूस करेगा, ओवा प्रोड्यूस करेगा। तो ये यहाँ पे oogenesis यानी गेमिटोजेनेसिस कर रहा है, एग बना रहा है। और दूसरा फंक्शन है इट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। तो फीमेल के केस में सेक्स हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो फीमेल के केस में सेक्स हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये यहाँ पे है ओवरीज के सेक्स ऑर्गन्स, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर ओवरीज की बात करें तो ओवरीज आर आमंड शेप, एकदम बादाम जैसे दिखने वाले होते हैं, आमंड शेप है। और अगर हम ओवरी को ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, राइट, तो यहाँ पे याद रखना सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सिक्रीट करता है। आमंड शेप का शेप एकदम चिपटी हुई बॉडी होती है, राइट। तो फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैटेंड होती है। तो ये होती है फ्लैटेंड बॉडी, चिपटी हुई आमंड शेप में, बादाम जैसी, राइट। और ये किडनी के पास प्रेजेंट है ओवरीज। और अगर हम ओवरीज का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, मतलब उसको अगर हम देखेंगे सेक्शन, सॉरी क्रॉस सेक्शन अगर देखते हैं उसका, तो दिखता कैसे? तो ऑब्वियसली ये है ओवरी। ओवरी को हमने ऐसे कट किया और नाउ वी आर सीइंग इट सेक्शन। तो ये है ओवरी के लेयर्स। तो जो सबसे आउटर लेयर है, कवरिंग है, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम, जो कि बहुत सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम से इससे बनती है। ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मतलब सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बहुत पतले एपिथेलियम से ये बने। सिंगल लेयर है तो काफी पतली, ऑब्वियसली थिन है। उसके बाद इसके अंदर वाली जो लेयर है, सेकेंड लेयर, तो ये पहली आउटर लेयर है। सेकेंड लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, कनेक्टिव टिश्यू है ये। ट्यूनिका मतलब ऑब्वियसली कवरिंग होता है। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया इसकी कवर है, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है। तो इट्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है जो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिर इसके यहाँ पे दो रीजन प्रेजेंट होंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक रीजन ये आउटर वाला है, ये आउटर रीजन जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला जो रीजन है दैट इज द आउटर कॉर्टेक्स रीजन है। और हाँ, ये जो पूरा अंदर का स्पेस है ना, दैट इज द स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा पूरा अंदर का स्पेस है। तो जैसे हमारे कमरे का स्पेस है, वैसे इसमें पूरा अंदर का स्पेस स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा में आउटर रीजन जो है कॉर्टेक्स है, और जो इनर रीजन है वो मिडिबुला है। तो इनर रीजन जो स्ट्रोमा का है दैट इज द सेंटर वाला पार्ट। तो ये यहाँ पे थर्ड पार्ट हो गया, और ये सबसे अंदर वाला लास्ट पार्ट। तो आउटर कॉर्टेक्स में चलता क्या है? तो आउटर कॉर्टेक्स में फॉलिक्यूलोजेनेसिस चलता है, फॉलिकल फॉर्मेशन। फॉलिकल्स के अंदर फॉलिकल बेसिकली ग्रैनुलोसा सेल से बनते हैं, जिसके अंदर अंडे होते हैं, एग बनता है, ठीक है। तो मतलब आउटर कॉर्टेक्स के अंदर, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर चलता है फॉलिक्यूलोजेनेसिस।
फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब फॉलिकल फॉर्मेशन। तो दैट वी विल सी इन द टॉपिक फॉलिकुलोजेनेसिस होता क्या है, फॉलिकल फॉर्मेशन जिसके अंदर अंडा मिच्योर होता है, दैट वी विल सी। तो फॉलिकल जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है वो प्यूबर्टी के टाइम पर सेकेंडरी फॉलिकल में बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में बनेगा, टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा और इसी को मिच्योर भी बोलते हैं, मिच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के फॉलिकल हैं, कैसे बनते हैं, डिफरेंस क्या है, वो सब हम देखेंगे। और फाइनली मिच्योर फॉलिकल यहाँ पे फटता है, रप्चर होता है और अंडे को बाहर निकाल देता है ओवरी से, तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलते हैं, रिलीज ऑफ एग। तो यहाँ पे एग को रिलीज कर देना ओवरी से, उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। चलता कैसे ये प्रोसेस, हमने बहुत डिटेल में फॉलिकुलोजेनेसिस करना है। और जैसे ही अंडा निकल गया मिच्योर फॉलिकल से, तो बचा कुचा मिच्योर फॉलिकल एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक येलो बॉडी में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और उस येलो बॉडी को कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यहाँ पे बचा कुचा जो ग्राफिन फॉलिकल है आफ्टर रिलीजिंग एग, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ल्यूटियम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये येलो कलर की बॉडी होती है। तो ऑब्वियसली कॉर्पस ल्यूटियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये येलो कलर की बॉडी होती है, येलो कलर का दिखता है। क्योंकि ल्यूटियम शब्द जो आया वो ल्यूटिन पिगमेंट से आया है। तो ल्यूटिन पिगमेंट मतलब ये ल्यूटिन पिगमेंट इसमें होती है, और ल्यूटिन पिगमेंट जो होती है वो येलो कलर की होती है, राइट। तो ये हमारी जैसे हमारी आंख में भी हम लोगों ने मैक्यूला ल्यूटिया पढ़ा था। तो वो जो मैक्यूला ल्यूटिया है, येलो स्पॉट है आंख में, तो वो ल्यूटिया ल्यूटिन पिगमेंट की। सेम यहाँ पे भी कॉर्पस ल्यूटियम शब्द आ रहा है, तो ल्यूटियम मतलब वो येलो कलर का है ना। और जब यहाँ पे, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है ना, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, दैट वी विल सी। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम बना, वो अंडे निकलने के बाद बचा कुचा ग्राफिन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा, और ये सब हमने डिटेल में पढ़ना है आगे, हम जस्ट गिविंग यू आइडिया। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या करता है, वो एंडोक्राइन, टेम्पररी एंडोक्राइन की तरह काम करता है, एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह काम करता है। तो अगर एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम कर रहा है तो इसका फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली हार्मोन सिक्रीट करना। ये सिक्रीट करता है मोर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा सिक्रीट करेगा, लिटिल लिटिल ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, तो लिटिल अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। और उसके अलावा ये रिलैक्सिन भी वेरी लिटिल अमाउंट में सिक्रीट करेगा। और इनहिबिन, तो इनहिबिन का काम क्या है, दैट वी विल सी अहेड, वो भी लिटिल अमाउंट में सिक्रीट करता है। तो इनहिबिन का, रिलैक्सिन का काम तो पार्टुरेशन, जब बच्चे की डिलीवरी होती होगी, हो रही होगी, तो उस टाइम पर सर्विक्स को रिलैक्स करने के लिए होता है, वजाइना सर्विक्स को रिलैक्स करने के लिए, जिससे बच्चा आसानी से बाहर निकले। और इनहिबिन का काम होता है प्रिवेंट एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, है ना, प्रिवेंट एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। बाकी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का काम हमने बहुत आगे देखना है, रिलैक्सिंग का भी फंक्शन देखना है काफी डिटेल में। बट अभी आपको ये याद रखना है कि इस लेवल पर कि कॉर्पस ल्यूटियम एक एंडोक्राइन टिश्यू है, एंड जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस, ये डिजनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकन, जो व्हाइट बॉडी, तो दिस इज द व्हाइट बॉडी। तो मतलब इस तरीके से यहाँ पे जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें ये पूरे फॉलिकल फॉर्मेशन होता है। तो मिड्यूला में क्या होता है, तो मिड्यूला में ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्ब सप्लाई यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो सेंटर पार्ट है यानी इनर मिड्यूला जो पार्ट है, जो कॉर्टेक्स का जो सेंटर वाला पार्ट है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इट इज हैविंग ब्लड सप्लाई, इट इज हैविंग लिम्ब सप्लाई, इट इज हैविंग नर्व सप्लाई। ये सारी सप्लाई मिडिल पार्ट मिड्यूला में प्रेजेंट है, राइट। तो आपको बस अभी ये आइडिया रखना है कि कॉर्टेक्स के स्ट्रोमा में दो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, मतलब ओवरीज के पार्ट में, राइट।
तो कॉर्टेक्स रीजन में सारा फॉलिकल फॉर्मेशन चलता है और इनर मेड्यूला में ये सारी सप्लाई प्रेजेंट। ठीक है, नाउ ओवरी तो हमने देख लिया। अब उससे जब अंडा निकलता है वो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, वो जो ऐसे हाथ जैसे स्ट्रक्चर थे। तो ऑब्वियसली सेकेंड स्ट्रक्चर अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेलोपियन ट्यूब। तो वी हैव सीन डायग्राम ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो इसको एक बार देखते हैं फेलोपियन ट्यूब को। तो जब हम फेलोपियन ट्यूब को देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब का, पेयर्ड है। तो दिस इज दी वन पेयर ट्यूब, यहाँ पे लॉन्ग ट्यूब प्रेजेंट है और ऑब्वियसली ये इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो ये जो पहला पार्ट है इसका इनफंडिबुलम, ये इसका सेकंड पार्ट है एम्पुला और ये तीसरा पार्ट है इस्थिमा। ये तीन पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के। और इनफंडिबुलम जो ये फनल शेप का स्ट्रक्चर है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको फिम्ब्रे बोलते हैं। तो जैसे ओवरी से अंडा निकलता है बाहर, ओव्यूलेशन के टाइम पर अंडा बाहर निकला, फिम्ब्रे उसको कैच कर लेता है और कैच करके उसको आगे की तरफ सेंड करता है। आगे मतलब यहाँ पे इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थिमस से होता हुआ ये आगे यूट्रस में जाए। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे इस ये होता कैसा है, वन पेयर लॉन्ग ट्यूब है, ऑब्वियसली पेयर्ड लॉन्ग ट्यूब है। कितनी लंबी होती है तो 10 से 12 सेंटीमीटर की वाली ट्यूब, 10 to 12 सेंटीमीटर ये प्रेजेंट होती है। इसमें लगे होते हैं सीलिया, अंदर से सीलिया, सीलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्ट। तो जैसे इसकी अंदर की वॉल देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें सीलिया होगा, ऐसे सिलिएटेड सेल ना। तो कौन सी सिलिएटेड सीलिया होती है इसमें, कॉलुमनार सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड सेल है, सिलिएटेड ट्यूब है, मस्कुलर है, मसल से बनी हुई है, राइट। एंड ट्यूबुलर है, हॉलो है, बीच में कैविटी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है इसका और ये क्या काम करती है, ये एक्सटेंड होती है ओवरी से और उसको कनेक्ट करती है यूट्रस, राइट। तो ऑब्वियसली इट एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब उसकी मार्जिन जो है ना। तो पेरीफेरी ऑफ ओवरी से ये स्टार्ट होती है और यूट्रस तक जाती है, यूट्रस तक जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर अभी हमने देखा भी है। तो यहाँ पे जो भी ओवरी है, ओवरी के जस्ट पेरीफेरी पे लगी हुई है ना। उसके बाद इसके 3 पार्ट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए, तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पोर्शन इसका है इनफंडिबुलम, व्हिच वी हैव सीन, फनल जैसा स्ट्रक्चर था। तो इनफंडिबुलम कैसा दिखता है, फनल शेप का दिखता है। तो ये इसका पहला पार्ट है जो ओवरीज के सबसे नियर है, फर्स्ट शेप है, राइट, फनल शेप है और ऐसे एकदम फनल जैसा दिखता है और इसके एंड पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनको फिम्ब्रे बोलते हैं। तो ऑब्वियसली फनल शेप्ड है और इसमें भी सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम लगा हुआ है। सो इट इज आल्सो लाइंड बाय सिलिएटेड सेल। अंदर से इसकी जो कैविटी है उसमें सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम है। और इसका फंक्शन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो भी एग निकला इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्ब्रे है, तो ये फिम्ब्रे उसको पकड़ेंगे ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स क्लोजर टू ओवरी, ओवरी के पास वाला रीजन है, क्लोजर टू ओवरी। एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इट पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रे। और उस फिम्ब्रे का काम होता है टू कलेक्ट एग। सिंपल सी बात है। तो फिम्ब्रे का काम क्या होगा, तो जो ये फिम्ब्रे है दैट विल कनेक्ट, दैट विल कलेक्ट द एग। फिम्ब्रे का काम होगा टू कलेक्ट द एग, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम ऑफ द एग आफ्टर ओव्यूलेशन। जैसे ओव्यूलेशन हुआ, जैसे ग्राफिन फॉलिकल फटकर एग बाहर निकालते, वैसे ये कलेक्ट कर लेता है, फिम्ब्रे कलेक्ट कर लेता है, राइट।
हाँ, उसके बाद अगर हम देखेंगे इट लीड्स इनटू एम्पुला, ये खुलेगा कहाँ पर? एम्पुला इज द अदर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, वहां खुलेगा। तो फाइनली हम देखेंगे और कैसे खुलेगा। तो अब फिम्बरे से इसने अंडे, फिम्बरे ने अंडे पकड़े, और ऑब्वियस सी बात है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे स्पेस होता है, मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। तो जैसे ही पकड़ा इस छेद से, ये ऑस्टियम जो है वो छेद है, इस ऑस्टियम से, इस ओपनिंग से वो कैविटी में चला जाता है, इनफंडिबुलम की कैविटी में, और कैविटी से फिर एम्पुला में पहुंचे, राइट। तो ये चीज याद रखना कि यहाँ पे ये जो एब्डोमिनल कैविटी है वहां से पकड़ेगा एग को, और एग को फिर ऑस्टियम के थ्रू डाल देगा फेलोपियन ट्यूब की कैविटी में। तो ऑस्टियम वो ओपनिंग है जहां से अंडा जो है वो ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। तो ये सपोज करो ये फिम्बरे है और ये बीच में एक छेद है, तो छेद के अंदर से वो कैविटी में घुसेगा, ठीक है। तो बस यही काम इसका होता है। सेकेंड पार्ट जो प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज एम्पुलर रीजन। और एम्पुलर रीजन आपको याद रखना है, इट्स अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये क्या करता है, यहाँ पे एग आएगा और यहाँ पे स्पर्म अगर आ गया तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगी। दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंपॉर्टेंट। यही रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, एंड इट्स वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो अभी मैंने डायग्राम भी दिखाया। तो ये फेलोपियन ट्यूब का काफी चौड़ा पार्ट है, राइट, द वाइडर पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो एज वी कैन सी द डायग्राम, तो देखो यहाँ पे फिम्बरे है, फिम्बरे ने अंडा पकड़ा, अंदर जो है इसके छेद था ऑस्टियम, वहां से अंडा गया इनफंडिबुलम में, और एम्पुला एक जगह है जहाँ पे स्पर्म इसको फर्टिलाइज, यहाँ पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन। और फाइनली एम्पुला खुलेगा इस्थिमस, ठीक है। तो इस्थिमस से जो भी अंडा अगर फर्टिलाइज हो जाता है या नहीं भी होगा तो फिर वो यूट्रस में ट्रांसफर हो जाता है, इस्थिमस से होता हुआ, ठीक है। तो तीसरा पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का, दैट इज इस्थिमस। तो बेटा इस्थिमस का काम क्या होता है? इट्स अ लॉन्गेस्ट लास्ट पार्ट ऑफ एंड नैरो पार्ट, लास्ट नैरो पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये आपको याद रखना। तो इसका ल्यूमेन जो होता है वो काफी नैरो होता है, पतला होता है, नैरो ल्यूमेन है। और इसका पर्पस क्या है? तो ऑब्वियसली ये कनेक्ट कर रहा है फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस से। ये लास्ट पार्ट है ना, कनेक्ट यूट्रस टू फेलोपियन ट्यूब। तो यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट है ना। तो फेलोपियन ट्यूब के साथ इसको कनेक्ट करेगा यूट्रस। सो फाइनली अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट, दैट इज द यूटरस। और यूट्रस का दूसरा नाम वूम्ब भी होता है, और इसको हेस्टेरा भी बोलते हैं। तो ये सारे शब्द यूट्रस के लिए यूज होगा। और यूट्रस कैसा है? ये फेलोपियन ट्यूब दोनों जगह से खुलेगा और ऐसे इन्वर्टेड शेप में, हमने देखा था इस तरीके से इन्वर्टेड, क्यों इन्वर्टेड शेप। और ऑब्वियस सी बात है इसकी 3 वॉल्स होती है, दैट विल बी सी तरीके से स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली ये जो है उल्टा पेयर शेप्ड है, तो जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा भी है, राइट। तो ऑब्वियसली दिस इज लार्ज सिंगल हॉलो ऑर्गन, हॉलो मस्कुलर, राइट, हाईली वैस्कुलर। इसमें ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा होती है, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा नरिशमेंट चाहिए चाहिए होता है, इसलिए काफी वैस्कुलर भी होता है, राइट। एंड ऑब्वियसली इट्स इन्वर्टेड पेयर शेप। तो जैसे हम देख पा रहे हैं उल्टा पेयर शेप का है, नाशपाती को उल्टा कर दो तो ऐसा ही दिखता है ना। तो ये ऐसा ही है यूट्रस का शेप, अंदर से हॉलो है यूट्रस कैविटीज में, राइट। तो अगर हम इसके पार्ट्स देखेंगे तो ऑब्वियसली वी विल सी कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। और ये कौन से रीजन में प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट होता है पेल्विक रीजन, प्रेजेंट इन दी पेल्विक रीजन। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये प्रेजेंट होगा, बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होगा।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये डोम शेप्ड पार्ट है जिसको फंडस बोलते हैं। उसके बाद ये पूरा बॉडी पार्ट है इसका जिसको कॉर्पस बोलते हैं। और ये नैरो रीजन है दैट इज द सर्विक्स। ये तीनों पार्ट्स के बारे में अभी हम देखेंगे। तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग 3 पार्ट्स, मेजरली 3 पार्ट्स हैं इसके। तो पहला पार्ट जो है दैट इज द फंडस। तो फंडस वो डोम शेप पार्ट है जहाँ पे सबसे ऊपर वाला है ना, अपर रीजन है, अपर डोम शेप्ड पार्ट दैट वी कैन सी इन द डायग्राम। और ये यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब होता है, देखो इसके जस्ट नीचे फेलोपियन ट्यूब होता है, तो मतलब शेप पार्ट जस्ट अबव द फेलोपियन ओपनिंग, जस्ट अबव फेलोपियन ट्यूब ओपनिंग, राइट। तो ये है फंडस रीजन। सेकेंड रीजन जो उसका दिख रहा है दैट इज बॉडी पार्ट, कॉर्पस पार्ट, बॉडी पार्ट, जहाँ पे जिसको कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन बोलते हैं, वहां पे एक्चुअल में कॉमनली इम्प्लांटेशन होती है बच्चे की, राइट। तो ऑब्वियसली इट्स अ मेन बॉडी पार्ट, मेन बॉडी पार्ट ऑफ यूट्रस एंड इट इज द कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, मतलब कॉमनली यहीं पर ही देखी जाती है, कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ये होती है कॉर्पस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है दैट इज द सर्विक्स, सर्विक्स पार्ट, और उसके किनाल को सर्विकल किनाल भी ना। तो ये सबसे लोअर पार्ट है, नैरो पार्ट, बहुत ही पतला है। तो पूरे यूट्रस का जो पतला पार्ट है वो यही है। और यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी 2 ओपनिंग है, एक तो ये यूट्रस में खुलेगा और दूसरा ये वजाइना में। तो ऑब्वियसली वी कैन सी कि यहाँ पे इसमें स्पिंक्टर्स भी लगे रहते हैं, कुछ दरवाजे लगे होते हैं। तो जो सर्विक्स रीजन को ऑब्वियसली यूट्रस में खुलेगा तो उसकी ओपनिंग में यूट्रस मतलब मेन बॉडी और सर्विक्स के बीच में भी दरवाजे होते हैं, इंटरनल ऑज बोलते हैं। तो इंटरनल ऑज जो है वो अंदर की तरफ दरवाजे हैं बिटवीन सर्विक्स एंड मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस। और ये होते हैं एक्सटर्नल ऑज। तो ये एक तरह के स्पिंक्टर होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर होते हैं जो कि वजाइना और सर्विक्स के बीच में। तो मतलब ये जो दरवाजे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस, ये बेसिकली सर्विक्स को दोनों तरफ से सेपरेट करके रखते हैं, मेन यूट्रस बॉडी से एंड वजाइना से, राइट। तो यहाँ पे काफी पावरफुल ऑज मतलब काफी पावरफुल स्पिंक्टर्स होते हैं ये, है ना, क्योंकि बच्चे को ऑब्वियसली अच्छे से होल्ड करके रखना है, ये बंद ही रहते हैं टाइम। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्विकल केनाल, जो सर्विकल कैविटी है जो सर्विक्स की, उसको सर्विकल केनाल बोलते हैं। तो कैविटी ऑफ सर्विक्स नोन एज सर्विकल केनाल। और ये जो सर्विकल केनाल है वजाइनल केनाल के साथ बर्थ केनाल कहलाता है, क्योंकि बच्चा जब पूरा बन गया तो इसी पैसेज से बाहर निकलता है, राइट। तो मतलब यहाँ पे जो सर्विकल केनाल है अलोंग विद द वजाइनल केनाल क्या बनाता है, सर्विक्स और वजाइनल केनाल साथ में मिलकर यहाँ पे बर्थ केनाल, ये बर्थ केनाल, ये आपको याद है। उसके बाद ये तो थे पार्ट्स ऑफ यूट्रस। अब हम इसकी दीवारें देखेंगे। तो ऑब्वियसली यू कैन सी डायग्राम। तो इसमें देखो सबसे आउटर वॉल जो है यूट्रस की, सबसे बाहर की जो दीवार है दैट इज पेरीमीट्रियम। बीच वाली जो वॉल है दैट इज मायो, मायो मीन्स मसल, मिडल वाली वॉल। और एंडो मतलब होती है ये अंदर, सबसे अंदर वाली जो लेयर है। तो ये 3 लेयर्स हैं हमारे यूट्रस वॉल की, यूट्रस की दीवारों में ये 3 वॉल हमने पढ़नी है, 3 लेयर्स पढ़नी। तो नाउ वी विल सी वॉल ऑफ यूट्रस along with its function. तो आउटर वॉल जो है दैट इज द पेरीमीट्रियम। मीट्रियम मतलब लेयर, पेरी मीन्स आउटर, पेरीफेरी वाली। तो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कवरिंग करेगा, दिस फॉर्मिंग कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द यूट्रस। सेकेंड जो है दैट इज मायोमीट्रियम। तो मायोमीट्रियम मतलब मिडल लेयर है जो मसल से बनी हुई है। तो इट इज मेड अप ऑफ मसल। कौन सी मसल, स्मूथ मसल्स। और इसका काम होता है पार्टुरेशन के टाइम पर, जब बच्चे को डिलीवर करना है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को बाहर निकाल देना। तो ऑब्वियसली इट विल कॉन्ट्रैक्ट
ड्यूरिंग पार्टुरेशन। और यहाँ पे इसको कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सिग्नल कहाँ से आता है, ये इसको कौन सिग्नल देता है, तो ऑब्वियसली मायोमीट्रियम लेयर, जो यानी ये लेयर है मायोमीट्रियम की, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं और वो होते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन निकलेगा ऑक्सीटोसिन, और वो आकर मायोमीट्रियम वाले जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है उस पर बाइंड हो जाए। और ऑक्सीटोसिन का काम होता है ऑब्वियसली यहाँ पे वो इसको स्टिमुलेट करना, पार्टुरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो बर्थ हार्मोन होता है। तो जैसे ही पार्टुरेशन करना है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हार्मोन जो है इन रिसेप्टर पे आके लगेगा, और ये रिसेप्टर मायोमीट्रियम पे, और ऑब्वियसली उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा के बच्चे को बाहर धकेलेगा, है ना। ब्यूटीफुल। तो ये है मायोमीट्रियम। सबसे अंदर वाली जो दीवार है वो होती है बेटा, बदलती रहती है शेड ऑफ और हर महीने। तो वो हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन जो हर महीने रिपीट होती है एक फीमेल में, उस साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो एंडोमेट्रियम ही है जो सबसे ज्यादा वैस्कुलर है, बहुत बहुत तगड़ी ब्लड सप्लाई है इसके पास, है ना। ग्लैंडुलर मतलब ये काफी न्यूट्रिशन वगैरह भी सिक्रीट करती है, क्योंकि यही वो रीजन है जहाँ पे बच्चा आके चिपकता है। तो जो बच्चा है वो ऑब्वियसली यहीं पर चिपकता है ना। और यही एक दीवार है जिसका साइक्लिकल हर महीने टूटती भी है और बनती भी है। तो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी में होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं रिपीटेड वे में, वो एंडोमेट्रियम के ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम है वो मैंने कहा बेस्ट साइट यहीं पर ही इम्प्लांटेशन होता है। तो मतलब इसी वाली लेयर में बच्चा आकर चिपकेगा। तो ऑब्वियसली कॉर्पस रीजन के एंडोमेट्रियम लेयर में ही बच्चा आकर चिपकता है। काफी मोटी हो जाती है ये वाली दीवार, अच्छे से आके बच्चा उसमें इम्प्लांट हो जाता है, प्लेसेंटा वगैरह बनाता है, राइट। और यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम में चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो ये बनती है टूटती है हर महीने। तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी है तब तो नहीं टूटती है, तब तो ये बनी ही रहेगी। तो एंडोमेट्रियम लेयर जो है उसके ऊपर दो हार्मोन काम करते हैं। तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है बेटा, यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम अगर टूट गई तो उसको डिवाइड करेगा, उसकी दीवार को दोबारा रीजनरेट करेगा, राइट। तो ये रीजनरेट करेगा और डिवाइड करेगा, मींस प्रोलिफरेट करेगा। रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल। तो एंडोमेट्रियम वॉल जो टूट गई, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग में निकल गई, उसको दोबारा से रीजनरेट करने का काम ईस्ट्रोजन का होगा। और प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या करेगा, जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान उसके लिए एंडोमेट्रियम वॉल को बहुत मोटा रखना है, तो वो इसका काम है। तो मतलब ये मेंटेन थिकनेस, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो एम्ब्रियो आया है उसको नरिशमेंट भी देना होता है। तो ये इसमें ग्लैंड्स बनाता है, ग्लैंड फॉर्मेशन ऑन एंडोमेट्रियम। तो ये इसका पर्पस है। एंडोमेट्रियम में ये दो हार्मोन इस तरीके से काम करते हैं, राइट। तो मतलब एंडोमेट्रियम की जो है ना दो दीवारें होती हैं। तो एंडोमेट्रियम की अगर हम बारे में बात करें तो एक जो झड़ जाती है और एक जो ऑब्वियसली नहीं झड़ती है। तो एंडोमेट्रियम की टू लेयर्स है। तो एंडोमेट्रियम की क्या है, टू लेयर्स। तो जो यहाँ पे झड़ने वाली है स्ट्रैटम फंक्शनैलिस, स्ट्रैटम मतलब लेयर, फंक्शनैलिस। तो फंक्शनैलिस जो होती है वो हर महीने झड़ती रहती है अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो। और प्रेगनेंसी हो गई तो तब तो वॉल नहीं टूटेगी क्योंकि बच्चा उसमें जुड़ा हुआ है, शेड ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जब तक प्रेगनेंसी नहीं है तो वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान शेड ऑफ होता है वो यही है, और दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, लेकिन, राइट। और ये है स्ट्रैटम वेस्टालिस। वेस्टालिस मतलब जो बेस बना रही है, ये आउटर वाला रीजन है जो टूट कर गिर जाता है, ये बेस रीजन।
तो यहाँ पे स्ट्रैटम फंक्शनैलिस दोबारा से बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। हर महीने ये साइकिल बनती है और प्रेगनेंसी ना हो तो टूट भी जाती है ना। तो अगेन फॉर्म बाय स्ट्रैटम बिसालिस। तो स्ट्रैटम बिसालिस क्या करता है, इसको रीजनरेट करता है। तो ये इसका पर्पस है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का ये फंक्शन। अब फाइनली जो फोर्थ ऑर्गन है यूट्रस में, इतना ही आपको याद रखना है। और हाँ, यूट्रस का नाम हिस्टेरा है, ये भी याद रखना है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सर्जिकली निकालना पड़ जाता है, और उसके लिए एक बायोलॉजिकल शब्द यूज होता है, हिस्टेरेक्टोमी। तो टॉमी शब्द अगर किसी भी शब्द किसी भी ऑर्गन के आगे यूज होता है तो समझ जाना टॉमी मीन सर्जिकल रिमूवल होता है। तो हिस्टेरेक्टोमी मतलब अगर यूट्रस में कोई इश्यूज आ गए और उसको निकालना पड़ गया, सर्जिकल रिमूवल अगर उसको करना पड़ गया तो उसको टॉमी बोलते हैं, रिमूवल। हिस्टेरा मतलब यूट्रस और टॉमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल। तो टॉमी शब्द जहां दिख जाए किसी शब्द के आगे तो समझ जाना उस ऑर्गन को निकालने वाला है, ठीक है। उसके बाद है वजाइना। तो वजाइना की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग फाइबर और मसल से बना हुआ है। तो इट्स अ लॉन्ग 8.5 सेंटीमीटर होता है, लॉन्ग 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब। फाइब्रस से बना हुआ, मसल से बना हुआ एक ट्यूब है, जिसमें क्या होगा, ऑब्वियसली इट्स हाईली मस्कुलर होता है। और इसकी जो लाइनिंग है ना, जो ये विजाइना है, इसके अंदर की लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम लगा होता है, तो ऑब्वियसली इट इज हैविंग दी मल्टी लेयर्ड वाला होता है, मतलब कंपाउंड एपिथेलियम होता है जिसका नाम है नॉन। तो ऑब्वियसली इट्स इनर लाइनिंग मेड अप ऑफ। तो विजाइना की कैविटी लाइंड बाय नॉन केराटिनाइज्ड, नाम है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो मतलब ये मल्टी लेयर्ड वाला एपिथेलियम होता है। और ये कंपाउंड एपिथेलियम ये बेसिकली इसकी लाइनिंग बनाता है, इसकी इनर लाइनिंग बनाता है, राइट। और जो वजाइना की ओपनिंग है उसमें एक पार्शली, उसको उसकी ओपनिंग को पार्शली कवर करके रखता है एक मेम्ब्रेन। पार्शली मतलब हाफ कवर करके रखता है एक मेम्ब्रेन, जिसको हाइमन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हाइमन है वो वजाइना की ओपनिंग को पार्शली कवर करके रखता है। तो जो वजाइनल ओपनिंग को ऑरिफिस भी बोलते हैं। तो ऑरिफिस शब्द का मतलब होता है ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग और ऑरिफिस इज पार्शली कवर्ड बाय, कौन कवर करके रखता है, इज पार्शली कवर्ड बाय membranous structure known as membranous diaphragm like structure। डायफ्राम मतलब कवर होता है, डायफ्राम लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइमेन। और ये हाइमेन जो है वो सेक्सुअल कॉइटस के टाइम पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ब्रेक हो जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है या जो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टेम्पोन्स यूज करता है, तो उसकी वजह से भी, या फिर कोई जर्क के साथ गिर जाता है नीचे, तो उस कंडीशन में भी ये रप्चर हो जाता है। तो मतलब हाइमन जो है वो क्या बोलते हैं, वो कोई, वी कैन नॉट से कि ये वर्जिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये किसी भी वे से टूट सकता है, कभी कभी तो सेक्सुअल कॉइटस की वजह से भी नहीं ब्रेक होता है। तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज द इंडिकेटर, रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, राइट। तो ये है वजाइना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में, राइट। तो वी विल सी एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो ये एक्सटर्नल जेनिटिलिया, तो फिफ्थ पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिखता है, जेनिटिलिया, और इसको वल्वा भी बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इसके पास होता क्या है, यहाँ पे मॉन्स प्यूबिस है। मॉन्स प्यूबिस इज कुशन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये मॉन्स प्यूबिस है, कुशन लाइक, फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पे यू कैन राइट डाउन cushion of fatty acid, sorry, fatty tissue covered by skin and pubic hair. तो यहाँ पे स्किन और प्यूबिक हेयर इसको कवर करते हैं. सिंपल. सेम अगर इसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो ये क्लिटोरिस, इसके नीचे सॉरी ये जो कवरिंग है क्लिटोरिस का, दैट इज नोन एज प्रिप्यूज. तो प्रिप्यूज क्या होता है? इट्स अ कवरिंग ऑफ क्लिटोरिस. तो प्रिप्यूज जो है, प्रिप्यूज ऑफ क्लिटोरिस मींस कवर ऑफ क्लिटोरिस. क्लिटोरिस को इसने कवर किया हुआ है, राइट? स्किन फोल्ड ऑफ क्लिटोरिस, स्किन फोल्ड कवर ऑफ क्लिटोरिस. और क्लिटोरिस क्या है? तो क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो काफी सेंसिटिव भी होता है. तो इट्स अ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैविंग इरेक्टाइल टिश्यू, जिसका काम होता है ऑब्वियसली काफी सेंसिटिव होता है, राइट? तो ऑब्वियसली इट्स वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर एंड इरेक्टाइल टिश्यू है, इरेक्शन होता है इसका, इरेक्टाइल टिश्यू. सो दिस इज द होमोलोगस टू द ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल. तो मेल में जो ग्लैंस पेनिस है, जैसे उसमें वो काफी सेंसिटिव होता है, ये वाला क्लिटोरिस रीजन उसी का होमोलोगस. नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा. तो लेबिया मेजोरा क्या होता है कि जो विजाइना है उसकी लिप फोल्ड लाइक, आउटर लिप फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो लेबिया मेजोरा की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इट इज आउटर लिप लाइक फोल्ड, आउटर लिप लाइक फोल्ड ऑफ स्किन. राइट? एंड ऑब्वियसली किसको एनक्लोज कर रहे हैं? तो विजाइना की ओपनिंग को और यूरेथ्रा की ओपनिंग को एनक्लोज कर. तो मेल फीमेल के केस में यूरेथ्रा मतलब यूरिन की पैसेज अलग है और गेमीट्स के लिए पैसेज अलग है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लेबिया मेजोरा है वो विजाइनल ओपनिंग को कवर कर रहा है, राइट? तो यू कैन सी लेबिया मिनोरा. लेबिया मिनोरा मतलब लोअर लिप है, उसके जस्ट नीचे जो होता है, देखो लेबिया मेजोरा के नीचे एक इनर लिप लाइक फोल्ड है. तो लेबिया मिनोरा क्या है? इट इज प्रेजेंट, इट इज बेसिकली पेयर्ड फोल्ड ऑफ द टिश्यू. ये भी टिश्यू का फोल्ड, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, lip like form or fold of the tissue, and obviously it is present beneath the majora, so it's an inner fold. तो यहाँ पे लेबिया मेजोरा आउटर फोल्ड लिप लाइक फोल्ड है और लेबिया मिनोरा जस्ट उसके नीचे है लिप लाइक. उसके बाद ये है वजाइना की ओपनिंग, ये है यूरेथ्रा की ओपनिंग. तो मतलब लेबिया मेजोरा के अंदर जो स्पेस है उस स्पेस को बोलते हैं वेस्टिबुलम. तो वेस्टिबुलम वो स्पेस है जिसको यहाँ पे लेबिया मिनोरा ने कवर किया हुआ है, राइट? तो ये यहाँ पे है पूरा स्ट्रक्चर, राइट? और वेस्टिबुलम रीजन जो है, वेस्टिबुलर रीजन जो है, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी होती है, दैट वी विल सी. तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं इस रीजन में. वेस्टिबुलर पार्ट में इसका यूरेथ्रा का भी ओपनिंग है जहां से यूरिन पास करती है, और ऑब्वियसली वजाना की ओपनिंग है जिससे, जो कि कॉपुलेटरी कैनाल है. तो वजाना को कॉपुलेटरी कैनाल भी बोलते हैं. तो ये उसकी ओपनिंग है, राइट? जो कि हाइमन से पार्शियली कवर है, एज वी कैन सी फ्रॉम आउटसाइड. उसके बाद लेबिया मिनोरा और एनस के बीच में जो स्पेस है उसको पेरिनियम रीजन. तो पेरिनियम रीजन को कैसे बोलेंगे? एरिया बिटवीन. तो यहाँ पे देखो लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा सब यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं एक रीजन पे. तो उसको बोलते हैं फोर्चेट. तो फोर्चेट क्या है? फोर्चेट वो रीजन है जहाँ पे लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा सब फेज फ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो मतलब लेबिया मिनोरा ऐसे पीछे आके फ्यूज हो गया, तो उसको फोर्चेट रीजन. तो ये एरिया है फोर्चेट रीजन के बीच में और एनस के बीच में, फोर्चेट एंड एनस के बीच का रीजन. और फोर्चेट क्या होता है? इट्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ लेबिया मिनोरा. तो लेबिया मिनोरा फ्यूज posteriorly. तो posterior region में ये फ्यूज हो गया. So obviously that is the fortune region that you have to remember.
फिर मैंने कहा जो वेस्टिबुलर रीजन है, जो ये स्पेस है, इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, राइट। तो वो कौन सी ग्लैंड है, उनको बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड। और जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है, सबसे पहला है ग्रेटर वेस्टिबुलर रीजन, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, also known as paraurethral gland, paraurethral gland इसको, राइट। तो यहाँ पे ये वेस्टिबुलम रीजन के पास है और इसी को ही बार्थुलिन ग्लैंड भी बोलते हैं, बार्थुलिन ग्लैंड। तो इस ग्लैंड का काम क्या होता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज द पेयर्ड ग्लैंड, पेयर्ड है, रेडिश येलो ग्लैंड होती है, स्मॉल रेडिश येलो ग्लैंड, स्मॉल रेडिश येलो ग्लैंड। ये वल्वा में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी एक्सटर्नल जेनिटिलिया में प्रेजेंट है। और वजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं होती, ये आपको याद रखना है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट वजाइना, तो वजाइना के अगर केस हम देखेंगे तो ऑब्वियसली वजाइना के पास कोई ग्लैंड नहीं होती है, नो ग्लैंड इन वजाइना, इट डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैंड, के पास कोई ग्लैंड नहीं होती है। और इसको कॉपुलेटरी केनाल भी बोला जाता है वजाइना को। कॉपुलेटरी केनाल मतलब, कॉपुलेशन मतलब होता है सेक्सुअल एक्ट, तो यहाँ से पीनिस के थ्रू स्पर्म इसमें इंजेक्ट करता है, तो उसको कॉपुलेटरी केनाल बोलते हैं, विच रिसीव स्पर्म फ्रॉम द पीनिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे यस हम लोग ये देख रहे थे, तो ये येलो रेडिश येलो ग्लैंड होती है, और यहाँ पे ये कहाँ खुलती है, ईदर साइड ऑफ विजाइनल ओपनिंग, तो ये विजाइनल ओपनिंग है, उसके दोनों साइड ये प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट ईदर साइड ऑफ विजाइनल ओपनिंग, तो विजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड ये प्रेजेंट होती है, पेयर्ड है ना। और इसका काम क्या होता है, तो इट सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, तो एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करेगा, जिससे कि यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, यूरिन की एसिडिटी को, न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ यूरिन, तो जो भी एसिडिटी होती है उसको, या जो भी एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिडिक को न्यूट्रलाइज करेगा, तो दैट इज इट्स पर्पस। सेकेंड जो ग्लैंड है दैट इज द पैरा, बार्थलिन ग्लैंड था, पैरायूरेथ्रल, इसको ग्रेटर ग्लैंड और बार्थलिन ग्लैंड ही बोलते हैं, नॉट पैरायूरेथ्रल, क्योंकि पैरायूरेथ्रल दूसरी, राइट। तो ये इसके ग्रेटर वेस्टिबुलम, और ऑब्वियसली यहाँ पे इसको बार्थलिन बोलते हैं, लेकिन दूसरी जो ग्लैंड है दैट इज पैरायूरेथ्रल, इसको स्कीन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये पैरायूरेथ्रल इसलिए बोलते हैं कि यूट्रस यूरेथ्रा के पास होती है, राइट, स्कीन ग्लैंड, और लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। तो ऑब्वियसली इट्स अ स्मॉल म्यूकस ग्लैंड है, छोटी छोटी म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस ग्लैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ऑब्वियसली ये यूरेथ्रा और वेजाइनल ऑरिफिस के बीच में प्रेजेंट, राइट। तो जैसे ये ओपनिंग है यूरेथ्रा की और ये वेजाइनल ओपनिंग है, इसके बीच में ये प्रेजेंट, तो इट्स प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रा एंड वेजाइनल ओरिफिस, ओरिफिस मतलब ओपनिंग, इसके बीच में प्रेजेंट है, एज सिंपल एज दैट। और इसका काम क्या होता है, तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो सिक्रीट द ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन में इसका काम होता है, मतलब म्यूकस ग्लैंड सिक्रीट करेगा तो लुब्रिकेशन में मदद करेगा, तो ये लुब्रिकेशन में इसका, तो दैट्स ऑल, दिस इज अबाउट द पैरायूरेथ्रल वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो मतलब वेस्टिबुलम रीजन यानी जहाँ पे ओवर यूट्रस और वेजाइना खुल रहा है, उसी के पास ही ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ एक्सटर्नल फीमेल जेनिटिलिया के पार्ट होमोलोगस होते हैं, फीमेल जेनिटिलिया के पार्ट होमोलोगस होते हैं मेल से, होमोलोगस मतलब उनका सेम ओरिजिन, तो होमोलोगस है मेल से, कौन से, लेट्स सी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें क्लिटोरिस, तो क्लिटोरिस होमोलोगस होता है ग्लैंस पेनिस के, विच इज द टिप ऑफ द पेनिस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है लेबिया मिनोरा, तो लेबिया मिनोरा होता है यहाँ पे, सॉरी लेबिया मेजोरा, तो नेक्स्ट देखते हैं लेबिया मेजोरा।
तो लेबिया मेजोरा होमोलोगस है इसके, ये है स्क्रोटम के होमोलोगस। नेक्स्ट है लेबिया मिनोरा। तो लेबिया मिनोरा जो है वो यूरेथ्रा का जो पार्ट है, जो जो यूरेथ्रा का पार्ट यूरेथ्रा का पार्ट पीनिस से रन करता है, उसको पीनियल यूरेथ्रा बोलते हैं। तो ये पीनियल यूरेथ्रा का ही होमोलोगस माना जाता है, राइट। ओवरीज होमोलोगस है किसके, टेस्टिस के। ऐसे ओवम जो है वो होमोलोगस है स्पर्म के। तो यानी कुछ पार्ट फीमेल के, मेल के होमोलोगस, राइट। उसके बाद जो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड है, यूरेथ्रा के और वजाना के बीच में था, वजानल ऑरिफिस के बीच में था पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, वो मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये भी ल्यूब्रिकेट करता है इसकी सिक्रेशन। और यहाँ पे भी, सॉरी, यहाँ पे बेसिकली होमोलोगस है, सेम ओरिजिन है, राइट। और बार्थलिन का अगर हम देखेंगे, बार्थलिन ग्लैंड बिफोर बार्थलिन, तो यहाँ पे ये कॉपर्स और बल्बोयूरेथ्रल, कॉपर्स का दूसरा नाम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। तो ऑब्वियसली कॉपर्स ग्लैंड और बार्थलिन ग्लैंड ये दोनों होमोलोगस है। दैट्स ऑल, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में था। नाउ वी विल सी मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट जो है दैट इज मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, इट इज द पेयर्ड राउंड प्रोमिनेंट पार्ट, दीज आर पेयर्ड राउंड प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस मतलब बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं इन फीमेल, राइट। सो प्रोमिनेंस पार्ट है विच इज प्रेजेंट ओवर द पिक्टोरियलिस मसल। तो यहाँ पे पिक्टोरियलिस मेजर मसल होती है, ये मसल दी हुई है पिक्टोरियलिस मसल, ये। तो ये मसल जो है इधर पूरी, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है इसको, मतलब ये ब्रेस्ट को और मेमोरी ग्लैंड को, इसके साथ ये कनेक्ट होते हैं पेक्टोरियलिस मसल। तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट ओवर पेक्टोरियलिस मसल। तो कहाँ प्रेजेंट होती है ये, प्रेजेंट ओवर कौन सी मसल, पेक्टोरियलिस मेजर मसल उसको बोलते हैं, या पेक्टोरियलिस मसल भी बोलते हैं। ये जो ग्लैंड है सब मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यस। तो यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड है वही मॉडिफाई होकर मेमोरी ग्लैंड में बन जाती है। इट इज यूडिमेंट्री इन मेल, मेल में इसका कोई पर्पस नहीं है, नॉन फंक्शनल है। यूडिमेंट्री इन मेल, मेल में इसका कोई पर्पस नहीं है, यूडिमेंट्री, राइट। और ऑब्वियसली ये फीमेल में कब बनना शुरू होती है, इन फीमेल एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी मेमोरी ग्लैंड डेवलप। और किसका रोल होता है मेमोरी ग्लैंड डेवलप करने में, तो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। यहाँ पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो मेमोरी ग्लैंड डेवलप होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ओके, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दो हार्मोन हैं जो एक्चुअल में हेल्प करते हैं मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने में। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे मेमोरी ग्लैंड्स में, तीन चीजों से, तीन टिश्यू से बनता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो ऐसे गोले गोले से ये सारे ऐसे स्ट्रक्चर, तो ये है फैटी एडिपोज टिश्यू। तो अगर मेमोरी ग्लैंड में देखेंगे तो ऑब्वियसली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री टिश्यू। तो यहाँ पे पहला टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, जो कि क्या करता है, फैट डिपोजिट करेगा। तो यहाँ पे इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एडिपोज टिश्यू हर एक इंसान में ये अमाउंट ऑफ फैट स्टोर करेगा, और जो डिसाइड करेगा साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, राइट। सेकंड है फाइब्रस टिश्यू। तो जो फाइब्रस टिश्यू होता है ना बेटा, ये फाइबर्स होते हैं जो कि इन सारे ग्लैंड्स को, इन सारे ट्यूब्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, वो इन सारे बीच में प्रेजेंट होता है। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट टू ऑल दी ट्यूबुलर पार्ट। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो सारा हम पढ़ने वाले हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यू का पार्ट है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। तो मेमोरी ग्लैंड में सबसे पहले आप देखेंगे तो ये एकदम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे बड़े से लोब्स होंगे, ऐसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट।
तो यहाँ पे इस टाइप से अगर हम मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द मेमोरी ग्लैंड। तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े से ट्यूब्स होते हैं, 15 to 20 such tubes in the memory gland, right? These are known as memory lobes. तो यहाँ पे जो मेमोरी लोब्स होते हैं वो 15 to 20 इन नंबर होते हैं, each में 15 to 20 नंबर। एंड मेमोरी लोब में फिर ऐसे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज एल्वुलाई, मेमोरी एल्वुलाई। तो मेमोरी एल्वुलाई क्या करती है, सिक्रीट एंड स्टोर मिल्क, सिक्रीट भी करेगी और मिल्क को स्टोर भी करेगी, बिकॉज दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे एल्वुलाई, राइट। अब यहाँ पे जो एल्वुलाई है वो ओपन होते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल में, तो ऑब्वियसली दिस इज द मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। और ऐसी मेमोरी ट्यूब्यूल बहुत सारे मेमोरी लूप्स आएंगे मेमोरी एल्वुलाई से। तो अब यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल अब यहाँ पे एक साथ खुलेंगे, इसको मेमोरी डक्ट, तो सारे मेमोरी ट्यूब्यूल कहाँ खुलते हैं, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट में। अब ऐसी बहुत सारे जो मेमोरी डक्ट है वो कहाँ खुलेंगे, वो अब यहाँ पे एक साथ फ्यूज होकर ऐसे एम्पुला में खुलेंगे, तो ये खुलेंगे एम्पुला। एम्पुला, मेमोरी एम्पुला थोड़ा डायलेटेड होता है, स्वेल होता है, मोटा सा स्ट्रक्चर होता है एम्पुला, और बहुत सारे ऐसे एम्पुला मिलकर एक ओपनिंग में खुलेंगे, दैट इज द लेक्टिफेरस डक्ट। और लेक्टिफेरस डक्ट से फाइनली निपल के थ्रू मिल्क बाहर जाएगा। फाइनली बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट जो है निपल के थ्रू मिल्क को बाहर से, फाइनली इट विल टर्न इनटू निपल्स। तो ये सारा का सारा मिल्क का फ्लो होता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे तो ऑब्वियसली मेमोरी एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल, memory tubule open into memory ducts open into ampulla into lactiferous duct, और इससे निपल्स आएगा। दिस इज द फ्लो ऑफ मिल्क, राइट। और यहाँ पे एक एरियोला रीजन भी लेबल किया हुआ है, देखो। तो एरियोला ये डार्क पिगमेंटेड राउंड रीजन अराउंड द निपल्स है, तो निपल्स के अराउंड एक डार्क एरिया होता है, राउंड हाइपर पिगमेंटेड एरिया, तो दैट इज द एरियोला, राइट, राउंड हाइपर पिगमेंटेड एरिया, pigmented area of the around the, that's all. So bacha, I'm sure this part is clear to everyone, right? So that's all, it's done. तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस याद रखना है इस पूरे मेमोरी ग्लैंड का। तो मेमोरी ग्लैंड में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये सारे हैं, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस। तो ऑब्वियसली एल्वुलाई भी कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्वुलाई भी प्रेजेंट होता है अंदर लोब्स के अंदर प्रेजेंट। तो मेमोरी लोब्स हैव एल्वुलाई, एल्वुलाई में यहाँ पे मिल्क सिक्रीट एंड स्टोर होगा। फिर देखो ये छोटे छोटे मेमोरी ट्यूब्यूल हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल मेमोरी डक्ट में खुलेंगे और फिर ये एम्पुला में खुलते हैं। तो फिर एम्पुला से ऑब्वियसली ये जाएगा बाहर लेक्टिफेरस डक्ट में, और फाइनली निपल के थ्रू मिल्क विल बी। तो दैट्स ऑल। बाकी तो मिल्क की कंपोजिशन एंड ऑल दैट वी विल सी इन दी पार्टिशन पार्ट, राइट। सो बच्चा, आई एम श्योर दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। एंड यस, यहाँ पे जो मिल्क का लेक्टेशन, मिल्क मतलब मिल्क बनता कब है, तो जब प्रेगनेंसी के टाइम पर बनता है, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो लेक्टेशन है, तो लेक्टेशन मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन, जो कि इसी के अंदर होता है। और किस टाइम पर होता है मिल्क प्रोडक्शन, प्रेगनेंसी के टाइम पर या प्रेगनेंसी के बाद ये होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन होता है, कौन करता है, बाई प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर पार्ट्यूरेशन। तो बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन कराएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये सब होता है जब एक बार बच्चा पैदा हो जाए तभी मिल्क प्रोडक्शन होता है, राइट। और मिल्क माउथ ऑफ द माउथ ऑफ द जो बेबी है, इन्फेंट है, उसके मुंह में कैसे इजेक्ट होगा, तो मिल्क इजेक्शन इज डन बाय हार्मोन। तो जैसे बच्चा रोता है
व्हेन इट इज सकिंग द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द मदर, तो यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है मदर के, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इट विल बी कमिंग आउट फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये जो है हार्मोन इजेक्टिंग, ये इजेक्टिंग हार्मोन है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन के दो काम है, एक तो बर्थ के टाइम पर ये पार्टुरेशन करेगा, और दूसरा इसका काम है मिल्क इजेक्शन करवाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। दैट्स ऑल। तो आई एम श्योर दैट एवरीथिंग। सो लैक्टेशन में ये दो पार्ट्स है। तो मिल्क प्रोडक्शन कौन कराता है, मिल्क रिलीज कौन कराता है, इजेक्ट कौन कराता है, दैट यू हैव टू डू, राइट। तो बच्चा आई एम श्योर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। तो हैव अ ग्रेट डे। एंड एकलव्य बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, विच इज अगेन स्कॉलरशिप बैच है, फ्री में चलता है। बेस्ट टीचर आपको गाइड करते हैं, आपके पास सीटीज होते हैं, राइट, एमटीज होते हैं, डाउट के लिए डाउट एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वहां पे आपको स्पेशलाइज आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई कराई जाती है, मतलब अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, उसकी पूरी एनालिसिस करके आपकी फीडबैक्स वगैरह देंगे, आपको इम्प्रूव करेंगे। मैक्सिमम सिलेक्शन एकलव्य बैच से होते हैं, लेकिन उस बैच में आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते पैसा देकर, इट इज फॉर फ्री ओनली। तो वो स्कॉलरशिप टेस्ट जब भी आए तो प्लीज इन्हीं सब वीडियो से प्रिपेयर करो, एंड यू नो स्कोर दो उन सारे के सारे एग्जाम में, एकलव्य बैच में, राइट। तो चलो बच्चा, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।